अनु एक मिठाई की दुकान पर 2 किलोग्राम 500 ग्राम लड्डू लेती है। क्या करती है? लड्डू। ध्यान में रखिए, लड्डू लिख देते हैं। लड्डू 2 किलोग्राम लेती है और 500 ग्राम। ठीक, 2 किलोग्राम और 500 ग्राम लड्डू लेती है। और फिर क्या करती है? 3 किलोग्राम जलेबी और 200 ग्राम। ठीक है, जलेबी कितना लेती है? जलेबी प्रश्न के हिसाब से चलते रहेंगे और प्रश्न साथ में पढ़ते रहेंगे। तो क्या करती है वो? 3 किलो जलेबी लेती है, इसको किग्रा लिख देते हैं, किलोग्राम, और 250 ग्राम, मतलब साथ में 3 किलो 250 ग्राम। ठीक, और फिर वो क्या करती है? 4 किलो रसगुल्ले लेती है। तो रसगुल्ला कितना है? 4 किलोग्राम। बाकी ग्राम में नहीं दिया, सिर्फ 4 किलोग्राम दिया है, 4 किलो। अब देखिए आगे कह रहा है कि दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डब्बा में भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता, मतलब जो डिब्बा था, डिब्बों की अधिकतम क्षमता, वो कितना था? वो 750 ग्राम था। मतलब 750 ग्राम से ज़्यादा डिब्बा में नहीं आ सकता था। एक डिब्बा में 750 ग्राम ही मिठाई आ सकती थी, ये उसने कह रखा है। सारी मिठाइयों के पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? अब ये तो हुआ आपका प्रश्न। पूरा प्रश्नों में है कि अनु क्या करती है? मिठाई की दुकान पे गई, 2 किलो 500 ग्राम क्या करती है? लड्डू खरीद लेती है। फिर वह क्या करती है? 3 किलो 250 ग्राम जलेबी खरीद लेती है। फिर 4 किलो रसगुल्ला खरीदती है। और फिर आखिरी में कहा जाता है कि जो एक डब्बा है उसमें लगभग 250 ग्राम ही सिर्फ मिठाई आ सकती है। तो कितने डिब्बे ऐसे होंगे जिसमें सारी मिठाइयाँ आ जाएंगी? तो यहाँ लिखेंगे कुल भार। एकदम आसान सा सवाल है, एकदम बेहतर सा है। आप सिर्फ साथ में जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए बस। देखिए जोड़ेंगे किलोग्राम को, तो हो गया 2 में 3 जोड़ा तो 5 हुआ, 5 में 4 जोड़ा तो 9 हुआ। ये क्या हो गया? किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई? यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ ग्राम को जोड़ लेते हैं। 500 में अगर 200 या 250 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0 को 0 हो गया, 0 में 5 जोड़े तो 5 हो गया, 5 में 2 जोड़े तो 7 हो गया। ये क्या हो गया? ग्राम। आई इतनी बात कि नहीं आई? आ गई तो बहुत अच्छा है। अब देखिए 9 किलोग्राम है। आपको हमने सिखा दूं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इस बात को आप जानते होंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 9 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9000 ग्राम, है कि नहीं? 1 किलो तो 1000, 9 किलो तो 9000। उसी तरह यहाँ हो गया 9000 ग्राम और प्लस में 750 ग्राम पहले से है। अब देखो ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 9750 ग्राम, अर्थात 9550 ग्राम हो गया। हमको पता चल गया कि कुल भार कितना है? 9 किलो 750 ग्राम है। जब हमको पता चल गया कि कुल भार हमारा कितना है, 9 किलो 750 ग्राम है। ठीक, अधिकतम क्षमता उसने कहा था 750 ग्राम। अब आपको क्या करना है? लिखेंगे डिब्बों की संख्या बराबर कुल भार बटे डिब्बों का अधिकतम भार।
ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आपका कुल भार कितना दिया है 9,750 और जो अधिकतम भार था वो 750 था। 0 से 0 काट दीजिए। अब आप काटेंगे 75 से 975 को 75 से डिवाइड कर दीजिए। एक बार आपको देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। अब जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आप चेक करिए। देखिए या तो 5 से काट के छोटा करिए और नहीं आता है तो अगर आपको समय बचाना है तो सीधे से लिख दीजिए 75, यहाँ लिख दीजिए 975। ऐसे फटाक से भाग दे देंगे। एक अंक ऐसे अपने उंगली से छिपा लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कितना है तो 97 है। अब अगर 75 से हम भाग देते हैं तो कितनी बार 97 में कट जाना चाहिए। तो कहेंगे सर एक बार ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा इतना। तो एक बार ले जा रहे हैं तो एक बार ले जाने हमको मिला सिर्फ 75। अब 75 गया तो इसमें से घटा दिए तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5। अब देखो अब ले जाओगे तो जाएगा तो कहेंगे नहीं जा रहा है। तो क्या कर लें, तो ऐसे ना ले जाके हम दूसरे तरीका देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ हम देख लेते हैं एक बार जाएगा तो नहीं जाएगा तो हम क्या कर लें 0 बार ले जाते हैं। 0 बार ले जाएंगे, ऐसे ही ले जाएंगे कि दूसरा तरीका अपनाएं। सीधा जाने दीजिए। ऐसे लिखा है 975/75। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, बचा 3, 5 सत्ते 35। तो आपको मिला 19 7/15। फिर काटेंगे 3 से तो 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 छक 18। एक बचा, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है। तो अब क्या करें, नहीं कट रहा है, वहाँ भी नहीं कट रहा था तो 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 और 15 में 4 जोड़ते हैं तब होता है 19। तो 4 मतलब 47, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45। ठीक, 15 तियाँ 45 के बाद आपको बचा कितना इसमें 3। तो दशमलव लगाया 3 होने के बाद, फिर 3 बचा है तो 15 दूना 30। ठीक, अर्थात आपको कितना मिला 13.2। अर्थात वहाँ भी जो हम कर रहे थे तो काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 13.2। इसी को या तो यही लिखिए या तो इसी को लिख दीजिए सिर्फ 13। ठीक, चाहे वह लिखिए चाहे सिर्फ 13 लिखिए तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अर्थात डिब्बा जो है वो पॉइंट में तो होगा नहीं कि पॉइंट में अगर डिब्बा होगा तो तोड़ फोड़ के थोड़ी ना रखेंगे। सबूत मतलब खड़ा खड़ा ही डिब्बा हम गिनती करेंगे। तो 13 डिब्बा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक चौराहे पर लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड पर जलती हैं। उसने कितना कहा 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा अर्थात 40 मिनट। इसी को यहाँ लिख देते हैं 1 RS 1 घंटा। ठीक, ऊपर लिख दिया, उसी को हम 60 मिनट में लिख दिए। ठीक, और फिर कहता है 75 सेकेंड। 75 सेकेंड कितना, हाँ 75 सेकेंड। अच्छा ये सब सेकेंड, मिनट नहीं सॉरी। 30 सेकेंड, 45 सेकेंड और 1 घंटा कहा मतलब 60 सेकेंड और 75 सेकेंड। इतना उसने कहा कि बाद जलती हैं। ठीक है, चौराहे पर ट्रैफिक बत्तियां हैं क्रमशः इतने समय के बाद जलती हैं। सभी बत्तियां एक साथ दोपहर में 1:35 पे। दोपहर में कितना 1:35 पे। यहाँ 1:35 रहने देते हैं, यहीं लिख देते हैं। अच्छा 1:35 लिख दिया, यहाँ लिख दिया दोपहर में एक साथ बजेंगी कब 1:35 पे। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका निकालना पड़ेगा क्या, LCM HCF। ठीक है, HCF निकालेंगे। तो HCF जब हम निकालेंगे डियर तो ध्यान में रखेंगे कि ये आप कहेंगे सर 60 काहे बना दिया, तो हम इसलिए बना दिए कि 1 घंटा था, इसको 60 में बना दिया। अब इसको आप काट पीट के छोटा करिए, इसका LCM निकालिए। LCM निकल पाएगा तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकल पाएगा। तो हम काटते हैं 3 से, अगर काटते हैं तो 3 एकम 3 0 हो गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15 मतलब 15 तियाँ 45 और यहाँ करेंगे तो 3 दूनिया 6 0 हो गया और 3 एकम 3 यहाँ बचा हमारा, नहीं 3 दूना 6 बचा 1, 3 पचे 15।
अब हम काटते हैं यहाँ 5 से। 5 से जब काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 पची 25। और फिर अब हम काट देते हैं फिर एक बार 5 से। तो यहाँ 2 का 2 ही है, 3 का 3 ही है, 4 का 4 ही है, यहाँ 1। 2 से काट दीजिए तो 2 यहाँ अपनी जगह, 3 अपनी जगह, 4 अपनी जगह। 2 से कटेंगे तो 2 दूना 4, ठीक, यहाँ 1। फिर 2 से काट दीजिए तो 1 3 1 1। फिर 3 से काट दीजिए 1 1 1 1, ठीक है। अब आपको जो यह मिला है टर्म, सबको क्या है, इसका इसे कहेंगे लासा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं LCM। क्या हो जाएगा आपका, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे LCM में 3 गुणे कितनी बार 3 है, 1 2 बार है तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणा में 5 2 बार है, 5 गुणा 5 गुणा 2 बार 2 है तो 2 बार 2 लिख देंगे, 2 गुणा 2, यही ना है। हाँ, अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए गुणा करने का तरीका। आप अगर 2 से 5 से 2 में कर लिए तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और 20 पच्चे 100, मतलब यहाँ तक क्या हो गया 100। और 3 त्रिका 9 और 100 का गुणा करेंगे तो 900। आई बात समझ में। जहाँ पे 5 और 2 दिख जाए गुणा करते समय तो सबसे पहले 5 2 का गुणा करो, उससे 10 बनेगा, 20 बनेगा, 50 बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनने के बाद आपको गुणा करना आसान हो जाएगा। तो 900 आ गया क्या आपका लासा। 900 अगर LCM आ गया तो उसने कह रखा है कि आपको कि 900 आने के बाद उसने कहा दोपहर में एक साथ बजेगा। तो जब दोपहर में एक साथ बजेगा तो उसके लिए ध्यान रखिए, जब दोपहर में एक साथ बज रहा है तो इसमें हम ये हमारा जो आया ये किस में आया, सेकेंड, 900 सेकेंड। अगर इसको हम मिनट में बदल दें, मिनट, जब मिनट में बदल देंगे तो 900 बटे क्या करना पड़ेगा हमको 60, 60 से भाग दिया तो यहाँ हमको मिल गया 15 मिनट। क्यों ऐसा हम मिनट में कर रहे हैं, क्योंकि 1:35 यहाँ पे क्या दिया है, 1:35 दिया है ना, 1 बज के कितना दिया है, 1:35 दिया है। तो 1:35 दिया है तो मिनट में हम लाएंगे, तो 1:35, ठीक। यहाँ मिनट में बदल लिया तो 15 मिनट हो गया। अब 15 मिनट मिलने के बाद यहीं पे कहे हैं ना, उसने खुद ही कहा है कि 1:35 पर एक साथ बजती है, एक साथ बजती है। तो दोबारा कब बजेगी, 15 मिनट इसी में क्या कर दें, जोड़ दें, तब एक साथ फिर बजेगी। क्योंकि 15 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, 15 मिनट और जोड़ लेंगे, तो में जोड़ेंगे तो ये हो गया 1:50। 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, अर्थात 1:50 पर पुनः एक साथ बजेगी, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा, 1:50। आई बात समझ में, आई हो तो बहुत खूब है, नहीं आई तो समझ लीजिए, जान लीजिए, बूझ लीजिए, है ना। मेला में आए हैं तो मेला में सामान खरीद लीजिए, समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या अगली, रे और रीना ने ईंटों को एक दूसरे पर ऊपर क्षैतिज रूप में व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल ऊंचाई कितनी पंक्तियां होंगी, यह आपको बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ईंट की लंबाई क्या है, तो आप कहेंगे ईंट की लंबाई 6 है, 3 है, फिर 3 है। यही तो कहा कि 6 इंच, 3 इंच, 3 इंच, ठीक है, यह इंच में दिया गया है। और क्या प्रश्न में है, एक बार झांक लिया जाए। इतना देने के बाद प्रश्न में कहा है
3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां लगेंगी। तो यही आपको बताना है कि कितनी पंक्ति लगेंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, पंक्ति को भी देख लेते हैं। तो 3.5 मीटर दीवार की ऊंचाई, अगर ऊंचाई पता चलेगी तभी तो हम बता पाएंगे। देखिए 6 और 3 इंच के ईंटें लगे हैं, इतनी ऊंचाई का है तो कितनी ऊंचाई का हो जाएगा। तो आपको क्या करने को पड़ेगा, 3.5 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने इंच ईंटों की ऊंचाई है उसमें जितनी मीटर दीवार है उसकी गुणा करेंगे, तब हमको टोटल क्या पड़ेगी, टोटल ऊंचाई हमको पता चल जाएगी। तो टोटल ऊंचाई पता चल जाएगी। अब आप गुणा करके देख लीजिए, गुणा करके देखेंगे कैसे, गुणा करिए। यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 छक 54 हो गया, 54 गुणे में 3.5, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 2 27, 5 3 चौको 12, 3 पचे 15, 1 16, 0 9 8 1, ये मिला। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। सही है, देखते हैं सही है क्या, सही है एक बार चेक कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। अब ये जो आया ये हमारा क्या आ गया, मीटर, है ना। मीटर आने के बाद जब इसे क्या करेंगे, इंच में बदलेंगे, इंच में बदलने पर जब आप 189 को इंच में बदलेंगे तो आपका बदल के हो जाएगा कितना, 189 को इंच में बदल लीजिए, 137 नहीं 135.75 ऐसे हो जाएगा। और इसी में आप क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे अपना, नहीं सॉरी, इसको हो जाएगा 137.95 ऐसे कुछ आ जाएगा। और जो इसमें इंक्लूड हुआ है साथ में 6 3 3 भी। अब देखिए कितनी बार है, 1 2 3, मतलब 3 पंक्ति बन रही है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 3 से हम भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो 3 चौको 12 और 3 दुनिया 6, दशमलव लगाया, सही है। 3 चौको 12 और दशमलव लगाया, ठीक है। एक बचा 3 पचे 15 हुआ, और 15 के बाद यहाँ 2 बच रहा है, तो 3 9 27, और यहाँ बचा आपको 2 3 8 24, है ना। तो लगभग कितना, 46, लगभग 46 आ गया आपका। ये क्या होगा, राइट आंसर। अब देखिए इंच में जो बदलने वाला सिस्टम है ये अलग तरीके से है कि 1 इंच बराबर कितना होता है, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, ये अलग बातें हैं। यह जब आपको पता होगा तो आसानी से कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको नहीं बताते हैं, बाकी इतना समझ लीजिए, इतना मीटर दिया गया है, इसको सीधा सीधा पंक्ति दिया गया है, उसको गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो मीटर में है उसको इंच में बदल लेंगे। इंच में बदलने के बाद जितनी पंक्तियाँ होंगी उसी से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न में कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, जैसे 3 रेखाखंड हो, हमने ले लिया 3 रेखाखंड, ये 3 रेखाखंड है। अब 3 से अधिक भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 ले लिया, है ना। ऐसे आकृति बन रही है। ऐसे बनने की आकृति को, जैसे अगर वो कहता कि 3 या 3 से अधिक की बात किया, सिर्फ अगर कहता सिर्फ कहता 3 रेखाखंडों से बनी आकृति, तब वो हो जाता क्या, त्रिभुज, ये वाला सही। लेकिन उसने कहा 3 या 3 से अधिक, इससे भी ज़्यादा रेखाखंडों से बनने वाली कोई एक आकृति होगी, वो क्या होगी। तो उससे ज़्यादा बनने वाली चतुर्भुज हो सकती है, बहुभुज हो सकती है, बहुफलक, फलक नहीं हो सकता,
फलक की बात अलग है, यहाँ फलक से कुछ लेना देना नहीं। और त्रिभुज का भी आपका गलत हो गया, क्योंकि त्रिभुज में सिर्फ 3 रेखाखंड होते हैं, जबकि इसमें कहा 3 या 3 से अधिक की बात किया है। तो बचता क्या है, बहुभुज। जो बहुभुज है यही क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुभुज का मतलब काफ़ी सारी भुजाएं हों, 3 ही ना हो, 3 से अधिक हों। उसने कहा 3 या 3 से अधिक, तो 3 में देखो ये संभावित सही तो था त्रिभुज, लेकिन जब सटीक आंसर में है इससे ज़्यादा अधिक की बात किया है, तो बहुभुज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल बहुत आसान सा, आपको दिया गया एक शहर का तापमान सुबह 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री पर पहुंच जाएगा। तो सबसे आसान सा तरीका है, सबसे पहला ये तरीका आप क्या करेंगे, 9 बजे क्या हो रहा है, 9 बजे आपका सिस्टम हो रहा है 23.5 डिग्री क्या होता है देखा गया, ठीक। अब प्रत्येक घंटा प्रति हावर क्या हो रहा है, उसमें जो है बदलाव हो रहा है। तो बदलाव जो हो रहा है प्रति हावर का, वो हो रहा है कि 17.2 डिग्री सेल्सियस का उसमें क्या हो रहा है, बदलाव देखा जा रहा है। मतलब यहाँ था 9 बजे यहाँ था, और फिर अगली टाइम क्या हुआ, प्रत्येक घंटे में अगर गिरता जा रहा है तो किस समय ये हो जाएगा इतना, तो किसी एक समय पे आके या क्या हो जाता है 17.2 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से अगर आप घटाएं तो 3 डिग्री सेल्सियस दशमलव इसमें घटाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो 13 में से अगर 7 गया तो हमको मिला 6, और यहाँ बस 6.3 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 6.3 डिग्री सेल्सियस किसी समय उसका तापमान रहेगा। लेकिन प्रत्येक में जो गिर रहा है उसने कहा प्रत्येक 0.7 डिग्री पर गिरता जा रहा है ना। तो जो ये आपको 63.3 दिया है, इसमें 0.7 से आप जब भाग देंगे, पॉइंट को हटा दिए, पॉइंट हटा दीजिए यहाँ, हाँ बिल्कुल एक अंक पे है, हटा दिया। अब आपको मिला 63.7, 7 9 63, अर्थात 9 क्या कह सकते हैं, 9 घंटे। हाँ 9 घंटे बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, 9 घंटे, ठीक। 9 घंटे क्या, 9 घंटे बाद देखो 9 बजे से 9 बजे है यह, 9 बजे कितना था 23.5, और 9 घंटे लगा, मतलब घंटा जो आपका सफ़र हुआ 9 घंटे बाद क्या होगा, 17.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया 9 से 9 चली है, इसलिए 9 घंटे प्लस 9 घंटे 2 बार जोड़ने के बाद आपका क्या मिलेगा, 18 बजे। कहने का अर्थात 9 बजे से 9 घंटा अगर आप जोड़ा जाए, तो 9 बजे से अगर 9 घंटा जोड़ा जाए, 9 बजे के बाद आएगा 1 आएगा, 10 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 11 होगा, फिर 1 आएगा 12 होगा, है ना, फिर 1 आएगा 13 होगा। ऐसे ऐसे जोड़ते चलेंगे तो 18 जब आएगा, 18 जब आ जाएगा तो रुक जाएगा, अर्थात 18 बजे, है ना, 18 बज जाएगा। 9 बज रहा था और 9 घंटा और उसमें जुड़ा, तो 9 बज रहा है तो उसमें 9 घंटा और जोड़ेंगे तो हमारा 18 बज जाएगा, ठीक। चाहे 9 घंटे ही कह दो, चाहे 18 बजे को। तो आंसर में हमारा बजे के रूप में दिया गया है, तो हम इसमें क्या बजे के रूप में निकालेंगे। तो अब 18 बजे, अब 18 बजे चाहे यही आंसर लिख दो, चाहे ऑप्शन के थ्रू लिख दो। तो आपको पता है कि 12 के बाद कितना जोड़ते हैं कि हमारा 18 होता है, तो आप कहेंगे 12 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 12 6 18 होता है। अर्थात हम जो घड़ी पहनते हैं, जैसे हमने ये घड़ी पहन रखी है, इस घड़ी में 12 बजने के बाद फिर 1 बजेगा, लेकिन रेलवे घड़ी में 12 बजने के बाद 1 2 3 ऐसे बजते 23 तक जाएगा, है ना। तो वैसे यहाँ 18 बजे आ गया, तो 18 बजे का अर्थ समझना है कि मतलब 6 बज रहा है, इस घड़ी के अनुसार 6 बज रहा है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 6 बजे, जो आपके ऑप्शन में दे रखा है वो 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या, डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको बातें समझ में आई होंगी, और आप फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।